गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एट स्टैंडर्ड जियोग्राफी का पार्ट 3 है वो करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो थर्ड चैप्टर है वो करने वाले हैं, बायोटिक रिसोर्स। स्टूडेंट्स, बायोटिक रिसोर्स क्या चीज़ होते हैं? देखिए, हम जहाँ रहते हैं तो हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो है पृथ्वी, ज़मीन, पानी और हवा। इन 3 चीज़ों को मिला करके और एक चीज़ बनती है जहाँ पे हम निवास करते हैं, रहते हैं, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा जीवन संभव है। लिथोस्फीयर लैंड से यूज, हाइड्रोस्फीयर वाटर से और एटमॉस्फेयर एयर से। ये जो डायग्राम दिया गया है आपको, बायोस्फीयर, ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। ना तो हम सिर्फ पृथ्वी पे रह सकते हैं, पृथ्वी पे हवा बिना कैसे रहेंगे। जल में भी हम नहीं रह सकते, पृथ्वी पे हमको आना पड़ेगा, और अगर हवा में भी हम लटक के नहीं रह सकते। तो इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अपना जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें नेचुरल वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन वो जो बिना ह्यूमन हेल्प के उगती है, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। एज दे ग्रो ऑन देयर ओन दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो अपने आप उगती है उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब पृथ्वी पे हमको जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। प्लांट्स चाहिए होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, एसेंशियल, सबके लिए आवश्यक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ये। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ ब्रॉडली नोन एज द इकोसिस्टम। और हम जब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर आर अबाउट 10 लाख वैरायटी ऑफ एनिमल्स, 3 लाख वैरायटी ऑफ प्लांट्स। 10 लाख वैरायटी है वो जानवरों की है, 3 लाख से ज़्यादा प्लांट्स की है, जिसमें इंक्लूडिंग फंगी, मोसेस, एल्गी, ये सारे के सारे हैं। तो इन सब से जुड़ करके हम बने। अब नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करें तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन सी वनस्पति है वो कहाँ उगते हैं, कौन से पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं। अब देखो, हर जगह हर चीज़ें तो नहीं होती ना। जैसे कि हम यहाँ रहते हैं कलाना हनुमानगढ़ में, तो यहाँ पे जो हम खेती करते हैं मोस्टली किसकी खेती करते हैं? हम ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, चना, सरसों, इन्हीं खेती करते हैं। अब हमारे यहाँ बादाम की खेती नहीं होती, हमारे यहाँ सेब के पेड़ नहीं है, सेब के बाग नहीं है, हमारे चाय पत्ती की बाग नहीं है। तो कौन से रीजन में कहाँ क्या खेती होती है, इसके बारे में, वनस्पति के बारे में हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और सब 3 चीज़ों में इनको बांटा गया है। फॉरेस्ट के अंदर 3 चीज़ें रखी गई है, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन। अब आगे हम अध्ययन करते हैं कि कहाँ कौन से हैं। तो हम फॉरेस्ट में आते हैं। पहला चीज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, 1 नंबर। दिस फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द एरियाज ऑफ नेचर इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास में है। ठीक है, मेनली दे आर फाउंड इन अमेजन बसीन। अमेजन बसीन के पास में जार बसीन और वियतनाम, इंडोनेशिया, यहाँ पे ये ज़्यादा हैं। तो उनकी करैक्टरिस्टिक, अब यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कौन सी सब्जियाँ यहाँ पे ज़्यादा लगती हैं, कौन से जानवर हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वो आप इसमें बढ़ेंगे। 2 नंबर पे आता है ट्रॉपिकल deciduous fruit forest. These are forests of northern Australia, Central America and in large portion of India. अब यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं? सीजनल मॉइस्चर यहाँ पे कैसा होता है, सूर्य की गर्मी कैसी होती है, जंगलों में पत्तियाँ कैसी होती, वो सारे देखेंगे। वेजिटेशन क्या है यहाँ पे? हार्डवुड ट्रीज लाइक टेक, नीम, शॉल यहाँ पे होता है। वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे लंगूर होते हैं, मंकीज़ होते हैं, लॉयंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं। 3 नंबर पे हम बात करें तो टेम्परेट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पाए जाते हैं। जापान, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे ये मिलते हैं, ब्राज़ील में। अब आगे वाले पेज पे आए तो ये बताया है बायोस्फीयर के बारे में। द टर्म बायोस्फीयर वॉज फर्स्टली कॉइन्ड बाय ए जियोलॉजिस्ट नेम एडवर्ड ह्यूज इन 1875। 1875 में ज्यूस ने बायोस्फीयर नाम दिया था। कैरेक्टर्स बताए हैं, वेजिटेशन ओक, पाइन, वेटल, इक्लिप्स, वॉलनट, ये यहाँ पे होते हैं कौन से? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और वाइल्ड लाइफ क्या होता है यहाँ पे? सीप, केटल, पिग्स, ये मवेशी यहाँ पे आते हैं। टेम्परेट टेस्टियस फॉरेस्ट, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट चाइना, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, साउथ चील, यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं वहाँ पे? फॉरेस्ट होते हैं, शेड लिव्स इन द विंटर सीजन, विंटर में इनकी पत्तियाँ झड़ जाती है। ट्रीज ऑफ द देयर फॉरेस्ट हैव थिक ट्रंक्स एंड बोर्ड लीव्स, बड़ी पत्तियाँ होती हैं, तने अच्छे खासे मोटे होते हैं। वेजिटेशन होता है बीच, ओक, एश, फिर, मैपल, केदार,
पॉपुलर आर द मेन ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, ये पौधे पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइक डियर, बीवर्स, वुल, फॉक्स, स्क्वैल्स, ये कॉमनली वहाँ पे जानवर होते हैं। पांचवा है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, इट इज़ फाउंड द एरिया लाइक साउथ वेस्ट यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। पुर्तगाल में कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इस एरिया में जो पाए जाते हैं वो ड्राई समर और वेट विंटर होता है। दे हैव ब्रॉड लीव्स, चौड़ी इनकी पत्तियाँ होती हैं। दे हैव थिक बार्क एंड विक कोटेड लीव्स, उनकी पत्तियाँ तीखी भी होती हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, इन्हें विश्व का बगीचा भी कहते हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर वेराइटी ऑफ सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स। अब सिट्रस फ्रूट मतलब विटामिन ई की मात्रा वाले पेड़ पौधे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ओलिव्स, फिग्स, ओक्स, पाइन्स, फर, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फेमस फॉर गोल्डन ईगल, स्पाइनी माउस और वाइल्ड गोट यहाँ पे मिलते हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो दीज आर फाउंड इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर बिटवीन 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, स्पेशली इन साउथर्न कनाडा, रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कोल्ड टैगा, इनको टैगा भी कहा जाता है। दे हैव स्ट्रेट एंड टोल ट्रीज, सीधे लंबे पेड़ होते हैं यहाँ पे। वेजिटेशन लार्ज फील्ड्स, पर्च, पाइन, केदार के यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मिंक, पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, स्टेबल, बेवर, रेंडियर, कैरिबुआ, मस्क, हिरन की एक प्रजाति है जो यहाँ पे पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा इन चीज़ों के बारे में। ये हमारा क्या हुआ, हमने आज सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में देखा है और इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे ग्रासलैंड के बारे में। ओके, आई होप कि कुछ आपको समझ में आया होगा। ये पढ़ना है।